वेलकम टू दुबे क्लासेस। माई सेल्फ उत्तम कुमार दुबे। जैसे कि आज हम टॉपिक कर पढ़ेंगे एज से संबंधित क्वेश्चन। एज से संबंधित क्वेश्चन जो रेलवे में बहुत आते हैं और ये जो है आरआरबी एएलपी टीयर 1 28/11/2024 में आया है। पहला क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है? 3 व्यक्ति की वर्तमान उम्र 4:5:6 के है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना है? 51 था। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था? 51 था। इसकी सबसे बड़ी व्यक्ति की वर्तमान आयु आपको क्या करना है? सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। चलिए प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए पहले देखते हैं। सबसे पहले आपका रेशियो में दिया है। रेशियो में क्या दिया है? आपका 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु दी है। 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना दिया है? 4:5:6। ये आपका वर्तमान आयु दिया है। ये क्या दिया है? आपका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग, 8 साल पहले बोल रहा है, 8 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना है? कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? उम्र का योग कितना है? 51 है। 51। अब 8 साल पहले उसकी उम्र का योग क्या था? 51 था। अब 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 साल बाद, तो 8 साल पहले 51 था, 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 24। कैसे 24 में प्यारे दोस्तों? कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। इसमें किसका गुणा करोगे? 3 का। 8 दिया क्या हो जाएगा? 24। और बाद बोला है क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? प्लस करेंगे। 51 में 24 घट जोड़ो, कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, 5 2 10, सॉरी 5 2 7, 75 है, 75। अब उनकी उम्र का योग बोल रहा है। इनका योग करेंगे। 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 6 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 15, 15 आ जाएगा। अब इस 15 को 75 से भागा देंगे 15 को 75 से। ठीक है, 15 के पढ़े 15 एकम 15, 15 पंचे 75। अब हमको क्या बोल रहा है? सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी होगी? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन सा है? आपका 6 है। तो 6 गुना क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? 5। तो 6 पंचे कितना? 30। 6 पंचे कितना हुआ? 30। तो आपका सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितना है? 30 वर्ष। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष हो तो किसके? बेटे की उम्र 15 वर्ष हो तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना होगा? चलिए, फादर और सन। पिता का उम्र बेटे की उम्र का कितना गुना है? 3 गुना है। मतलब बाप 3 और सन कितना? 1। तो 3:1। जब भी हम एज से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसको अनुपात से ही बनाएंगे, वो ज्यादा इजी पड़ता है। चलिए, अब बोल रहा है यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष हो, बेटा का उम्र 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष। मतलब एक में 15 वर्ष है, तो 3 के लिए कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3 के लिए कितना होगा? पिता कितना होगा? 45 होगा, है ना? एक के लिए 15 है तो 3 के लिए कितना होगा? 45 वर्ष। अब पिता और बेटे की उम्र का योग, इन दोनों का योग 45 और 15 का योग कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपका कितना होगा? 60 वर्ष होगा। कितना होगा? 60 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है आपका? सी नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अनीता और सुनीता की उम्र में 3 साल का अंतर है। अगर 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुनी थी तो सुनीता की वर्तमान उम्र कितना होगा बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एएलपी टीयर 1 28/11/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अनीता और सुनीता की उम्र का 30 साल का अंतर है। दोनों का अंतर जो है 30 साल है, लेकिन ये पता नहीं है कि अनीता बड़ी है कि सुनीता बड़ी है। ये पता नहीं है अनीता बड़ी है कि सुनीता बड़ी है, ये पता नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर जो है 30 साल का है। अगर 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुनी थी, कितने वर्ष पहले? कितने वर्ष बिफोर?
5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो है अनीता की उम्र सुनीता से कितना है, 3 गुनी है। मतलब अनीता की उम्र सुनीता से कितनी है, 3 गुनी, मतलब 3:1। मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन जो है एज से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको रेशियो प्रोपोर्शनल से ही बनाया जाता है, जो इजी पड़ता है। और एक बात बताता हूँ कि अगर मेरी पत्नी की उम्र जो है 28 वर्ष है और मेरा उम्र जो है 35 वर्ष है, तो मैं अपनी पत्नी से क्या 7 साल बड़ा हूँ ना, और ये मरते दम तक मैं बड़े रहूँगा, वो नहीं बड़ी होगी, मैं ही बड़ा रहूँगा। चाहे मरते दम तक मैं, तो वो घटेगा ना बढ़ेगा। मैं चाहे 52 साल हो जाऊँ तो भी वो मेरे से कितने साल छोटी रहेगी। अगर मेरी 7 साल, मेरा अगर उम्र 38 है ना, और इसका उम्र मेरा 35 है, उनका उम्र 28 है, तो 7 साल मैं उनसे बड़ा रहूँगा मरते दम तक, ये बढ़ेगा नहीं, है ना। तो अनीता और सुनीता की उम्र 3 साल का अंतर है। 5 साल पहले अनीता और सुनीता की उम्र 3 गुना था। अब एक्चुअल जो है उनका अंतर कितना है, 30 साल का क्या है अंतर है। मतलब ये 3 में 1 घटेगा, कितना आएगा, 2 यूनिट। कितना आएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट में कितना है, 30 है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 15 हो जाएगा। तब 3 में कितना होगा, 15 तिया कितना हुआ, 45, और 1 में कितना, 15 एकम 15। ये बिफोर है। 5 वर्ष पहले अनीता की उम्र 45 वर्ष और 5 वर्ष पहले सुनीता की उम्र कितना वर्ष, 15 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है, सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, मतलब हमको क्या निकालना है, वर्तमान, अभी का उम्र निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 में क्या जोड़ देंगे, 5। 45 प्लस 5 कितना होगा, 50 वर्ष, और 15 प्लस क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो कितना वर्ष, 20 वर्ष। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सुनीता की वर्तमान आयु, सुनीता की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 बच्चों की उम्र का योग क्या है, 40 है, जो कि 2 साल का अंतराल, हर 200 साल का अंतराल है, 2 साल का है ना, 2 साल के अंतराल पर जन्मे। सबसे बड़े बच्चों की उम्र कितनी होगी, सबसे बड़े बच्चों की उम्र कितनी होगी। हम लोग सबसे छोटा बच्चा को क्या मान लेते हैं, सबसे छोटे बच्चे को अपन क्या मान लेते हैं, एन। अब सब में कितने अंतराल का अंतर हो रहा है, 2 साल का अंतराल का जन्मे हैं, सब में 2 साल। पहले के लिए एन है तो दूसरे के लिए कितना होगा, क्योंकि 5 बच्चे ना, n+2। अगले के लिए क्या होगा, n+4। अगले के लिए क्या होगा, n+6, है ना। अगले के लिए क्या होगा, n+8। कितना हो, 1 2 3 4 5, कितने बच्चे हो गए, 5। उनका योग कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 40 साल है। चलिए जोड़ देते हैं, n + n/2 n+2 + n+3 + n+6 सॉरी n+4 + n+6 + n+8 = क्या, 40। कितने बार है, n 5 बार है, 1 2 3 4 5, 5n, 1 2 3 4 5 है, 4 2 6 6 6 12 और 8 20, और 20 को ट्रांसफर करेंगे 40 में 20 घटाओगे, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20, और n बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब हमको क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहा है, सबसे बड़े बच्चों की उम्र कितनी थी, कितनी है, सबसे बड़े बच्चे कौन से हैं, n+8। तो सबसे बड़े क्या बच्चे की उम्र n+8, मतलब 4 + 8, n का मान 4 है ना, 4 और 8 को जोड़ के आप क्या है, 12 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन, जो LRB JEE 26/6/2019 में शिफ्ट 1 में आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:6 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 था। अगर शादी के समय उसकी आयु का अनुपात 4:3 था,
तब अब कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 2 29/12/2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जेईई एग्जाम से, टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन, एलपी से संबंधित क्वेश्चन जो आरआरबी में आए वो बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनमोहन और उसकी पत्नी मनप्रीत, मनमोहन और उसकी पत्नी वाइफ, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 6 वर्तमान में ना, ठीक है। 6 साल बाद, कितने साल बाद बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों? 6 इयर्स बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:7 था, ठीक है। 6 साल बाद बोल रहे हैं। अगर शादी के समय उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? शादी से पहले 6 साल पहले, उसकी शादी से पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4 अनुपात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 3। अब कितने साल पहले उन्होंने शादी की होगी? कितने साल पहले उनकी शादी की गई थी वो बताना है हमको। 6 साल, वर्तमान आयु आपका 7:6, 6 साल बाद उसका अनुपात कितना है? 8:7 है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 6 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी उसका अनुपात कितना था? अगर उसकी शादी के समय उसके अनुपात कितना है? 4:। अब कितने साल पहले बोल रहा है उन्होंने शादी की थी, उसका अपन को निकालना है कितने वर्ष में। अब हमको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे, गैप देखेंगे। 8 और 7 का गैप कितना है? 1। 7 और 6 का गैप कितना है? 1। 4 और 3 का गैप क्या है? 1। एज वाले सवालों में मेरे प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले गैप देखना है। गैप देखने पर अपन देख रहे हैं सब में गैप जो है 1 है, यानी इसका गैप जो है फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये गैप फिक्स नहीं होगा तो अपने का सवाल नहीं बनेगा। गैप रहना चाहिए, क्या? फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, ये बताइए 6 और 7 इन दोनों का अंतर कितना है? एक यूनिट में कितने वर्ष हो रहे हैं? 6 साल हो रहे हैं। फिर उसके पहले 6 और 3 का अंतर कितना है? 3 है। 3 यूनिट में कितने वर्ष हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? कितने हो जाएंगे? 18। 3 छक्के कितना होगा? 18 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? बी ऑप्शन है, 18 वर्ष आपका आंसर होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित अमृता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:5 है। अमित की आयु 5 साल पहले और अमृता की आयु 5 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। अब से कितने साल बाद अमित और अमृता की आयु का योग कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/24 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों हर समय पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये हम बहुत इजी मेथड से बताएंगे। चलिए सबसे पहले अमित और अमृता की वर्तमान आयु। अमित की वर्तमान आयु किसकी? अमित की। अमित की वर्तमान आयु क्या मान लूंगा? 7x और अमृता की वर्तमान आयु क्या मानूंगा? 5x। अमित की आयु 5 साल पहले, मतलब वर्तमान में कितना है? 7x। पहले बोलते तो क्या होगा? माइनस। और अमृता की वर्तमान आयु कितनी है माने? 5x। उनकी अमृता की आयु 5 साल बाद 5x में क्या जोड़ोगे? बाद बोलेगा तो 5 जोड़ेंगे। उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:1, मतलब 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर से बता देता हूं, वर्तमान में 7x अमित और वर्तमान अमृता 5x। ये 5 साल पहले, ये 5 साल
बात, उनका अनुपात कितना हो गया 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x - 5 बराबर 5x + 5। इसको ट्रांसफर करेंगे, ये 2x होगा, इसको इधर -5 को इधर ट्रांसफर करेंगे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब मौजूदा में इसकी आयु, किसकी आयु, अमित की आयु, अमित की आयु 7x है, 7 गुणा क्या 5 कितना हो जाएगा 35। और मौजूदा में, मौजूदा मतलब वर्तमान में अमृता की आयु 5x है, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 5, x का मान 5 है ना, तो 5 5 कितना हो गया 25। अब दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु कितना होगा 60 होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, अब से कितने साल बाद अमित और अमृता की आयु का योग 72 होगा। मतलब दोनों की आयु का योग जो हो रहा है, निकाल रहे हैं, वो कितना आ रहा है 72। तो ये 60 से कितना अधिक है 72, कितना अधिक है 12 अधिक है ना। मतलब दोनों, आप ऑप्शन देखोगे 12 देखोगे तो फट से मान लोगे, अरे ऑप्शन में 12 नहीं दिया है, ये कैसे आया। हमको क्या बोल रहा है, अमिता अमृता की आयु का योग क्या आना चाहिए 72। 60 और 72 के बीच का गैप कितना है 12। तो 25 के लिए क्या जोड़ूंगा कि 72, दोनों की आयु का योग जो आ रहा है, दोनों की आयु के योग के गैप कितना आ रहा है 12, तो इसके लिए 6 होगा और इसके लिए भी 6 होगा। मतलब 35 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 41, और 25 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 31। अब दोनों का योग आने से कितना आ रहा है 72 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 1 और 1 2 4 3 7। मतलब कितने, अब से कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 41, 6 वर्ष बाद 25 में जो 31, और दोनों की आयु का योग 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इससे मैच खा रहा है ना 72, क्योंकि दोनों की आयु को क्या आना चाहिए 72। तो कौन सा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, अब से 6 साल बाद उनकी आयु का योग क्या आना चाहिए 72। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल क्या है 96 हो, तो उनकी आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई 26/6/2019 शिफ्ट 3rd में आया है। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो ऑप्शनल से, एक विदाउट ऑप्शनल से। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं। दो भाई है ना, उनके आयु का योग और अंतर का गुणनफल, अंतर का अनुपात क्या आना चाहिए 5:1 आना चाहिए। अब देखो ये ऑप्शन लेता हूं, है ना, ये पहला 8 है, दूसरा क्या है 12। इन दोनों का योग करोगे, 8 और 12 का योग क्या होगा 20 होगा, और 12 और 8 का अंतर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसको हमको 5:1 मिलाना है। बोला योग और अंतर का अनुपात क्या होना चाहिए 5:1। दोनों का अनुपात ले लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं 20 और 4, तो ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, मतलब 5:1 आ रहा है। अब और सेटिस्फाई करते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल क्या होना चाहिए 96, है ना, उनकी आयु का गुणनफल। इन दोनों की आयु का गुणनफल, ये 8 है और एक 12 है, ये दोनों की आयु, इनको गुणनफल करोगे 12 और 8 को गुणा करो क्या आएगा 96, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब देखते हैं बी ऑप्शन को देखते हैं, है ना। बी ऑप्शन 6 और 16, इन दोनों के आयु का योग कितना होगा 16 और 6 कितना होगा आपका, कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 22 अनुपात। ठीक है, 16 और 6 का अंतर कितना होगा 10। अभी तो आएगा नहीं, 11 अनुपात क्या आएगा 5, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका है ही नहीं रहेगा। ठीक है, 6 अनुपात 6 और 10, दो आयु 6 और 10, 6 और 10 का योग, 6 और 10 का योग कितना होगा 16, और 6 और 10 का अंतर कितना होगा 4, तो 4 1 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अब गुणनफल इनका अनुपात ही समान नहीं आ रहा है, तो गुणनफल देख लेते हैं 10 के 60 96 आना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं 24 और 4, 24 और 4 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 28, 24 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 20, तो ये आपका 4 7 28, 4 5, इसमें भी रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, 5:1 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है ए ऑप्शन। चलो अब विदाउट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू बना सकते हो और एक विदाउट ऑप्शन के थ्रू। चलो विदाउट ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। चलिए विदाउट ऑप्शन के थ्रू अपन कैसे बनाते हैं प्यारे दोस्तों है। मान लो दो भाइयों के आयु का योग क्या, एक को मान लिया, एक भाई का मान लिया आयु x मान लिया और दूसरे भाइयों को क्या मान लिया y मान लिया। पहले भाई क्या मान लिया x, पहले भाई की आयु क्या मान लिया x, दूसरे भाई की आयु क्या मान लिया y। इन दोनों का योग x प्लस वाई है ना, और अंतर का अनुपात, अंतर मतलब x माइनस वाई का अनुपात, अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं, कितना है 5/1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस वाई 5x माइनस क्या 5y, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x, इसको इधर ट्रांसफर करोगे, इधर ट्रांसफर करोगे, इसको इधर ट्रांसफर किया, इधर इसको ट्रांसफर कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 6y। तो ये दो के पहाड़े में काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2x बराबर 3y। अब उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु, दोनों भाई, एक पहले भाई को क्या माने हो आप x माने हो, दूसरे भाई को क्या माने हो y, दोनों की आयु का गुणनफल क्या होना चाहिए 96, मतलब x गुणा y बराबर क्या 96। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 क्या हो जाएगा y। रखें यहां पर x का मान, रखें यहां पर, चलिए x का मान रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 3/2 y इंटू वाई बराबर 96। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 96 दूनी ये y स्क्वायर हुआ, ये 3 के पढ़े में पहले काट दो, 3 के पढ़े में 3 या 9, 3 दूनी 6, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 32 से, 32 दूनी क्या होगा 64, तो y बराबर क्या आ जाएगा 64, किसका वर्गमूल है 8 का, ये y का मान है। y का मान है तो आप किसका मान बचा मेरे भाइयों, x का मान बचा जो किसमें रख सकते हो आप, किसी भी रख सकते, इसमें मैं रख देता हूं, किसका मान रखूंगा y का मान, ठीक है इसमें रख देता हूं इसमें, तो x बराबर 3/2, y का मान कितना है आपका 8 है, रख दिया यहां पर, तो 2 के पहाड़े में 8 कितने बार 4 बार, x बराबर क्या आ जाएगा 4 तिया 12, तो पहली आयु 12 और दूसरी आयु क्या 8, तो कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये लॉन्ग मेथड से आपको बताया और शॉर्ट मेथड से दोनों को। चलिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, अब से 6 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुने से 7 वर्ष क्या होगी अधिक होगी, तो उसकी वर्तमान आयु का क्या निकालना है, योग निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी 30/9/2022 में शिफ्ट 3rd में आया है। चलिए दोस्तों करते हैं, बहुत इजी है लेकिन बताएंगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन हम इजी गोइंग से बताएंगे। चलिए प्रवीणा और उसके डॉटर, ये प्रवीणा और डॉटर, मान लो कि प्रवीणा की आयु, देखो 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी होगी, ठीक है, तो आपका प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री से 4 गुनी होगी ना, तो प्रवीणा की आयु क्या होगी 4x और उसकी डॉटर की कितनी होगी 1x, है ना। कितने वर्ष पूर्व बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व आपका आ रहा है 1 वर्ष पूर्व, ठीक है यार दोस्तों। अब कितने वर्ष बाद, 1 वर्ष पूर्व आपका उसकी आयु 4x प्रवीणा की और उसकी डॉटर की क्या माने हो x, तब 1 वर्ष बाद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 4x, 1 वर्ष बाद क्या होगा 4x धन 1 और डॉटर की क्या होगा x प्लस 1, यहां तक समझ गए। अब फिर क्वेश्चन में आते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। अब से 6 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात 6 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो क्या ऐड करेंगे इसमें 6 जोड़ेंगे, चलिए 4x प्लस 1 प्लस 6 है ना, x प्लस 1 प्लस क्या मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से कितना अधिक है, 2 गुने से मेरा कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 गुने से कितना अधिक है आपका 7 अधिक है, 2 गुने से कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों 7। चलिए सबसे पहले 4x प्लस 7 इसको बराबर ले लिया जाए, x प्लस क्या 7, प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है, इसके 2 गुना, इससे 2 गुना
से कितना अधिक है बोल रहा है, 7 वर्ष क्या है अधिक है, प्लस ऐड कर दीजिए 4x प्लस 7, 2x अंदर गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 प्लस 7। अब यहां इसको ट्रांसफर करेंगे 4x में 2x क्या हुआ 2x, 4x में 2x माइनस 2x। अब यहां से 7 और 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 14। x बराबर क्या आया 7 आया, x बराबर क्या है, x का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 7 है। अब हमको उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, प्रवीणा और उसकी पुत्री की। वर्तमान में इसकी आयु कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों 4x प्लस 1 और x प्लस 1 है ना। चलिए तो वर्तमान में प्रवीणा की आयु 4x प्लस 1 है, 4 इंटू एक्स का मान क्या है 7 प्लस 1, 4 सत्ते 28 और 29 वर्ष, ठीक है। और उसके डॉटर की x प्लस 1 है ना, तो x का मान कितना है 7 प्लस 1 बराबर क्या 8 वर्ष। अब उनका योग बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों योग, 29 और 8 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 37 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2/6/2019 शिफ्ट 3 में आया है। चलिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है, एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना है और माँ की आयु एक दूसरे बेटे के आयु का कितना है 4 गुना है, मतलब 2 बेटे हैं प्यारे दोस्तों और माँ बाप है। माता पिता की आयु का अंतर और बेटे की आयु के योग की क्या है आधा है, तो ये ऑप्शन दिया है। चलो प्यारे दोस्तों करते हैं। सबसे पहले फादर जो है क्या है, एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का क्या है 5 गुना है, उसकी बेटे की आयु कितना है 5 गुना है, मतलब फादर को क्या मान लेंगे 5x और सन जो पहला बेटा है उनको क्या होगा 1x होगा, क्योंकि इससे कितना गुना है 5 गुना है। अब आगे आते हैं, माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु कितना गुना है 4 गुना है, मतलब मदर जो है आपका क्या हो जाएगा 4y और दूसरा बेटा जो है वो क्या हो जाएगा y, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, माता पिता की आयु का अंतर, फादर और मदर की आयु का अंतर, इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता की आयु 5, इन दोनों का अंतर बोल रहा है, इन दोनों क्या करेंगे अंतर माइनस करेंगे, मतलब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों 5x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे पढ़ते हैं, माता पिता की आयु का अंतर बेटे की आयु के योग का आधा हो तो, बेटा कौन, दोनों बेटे हैं ना S1 और S2, मतलब 1x और 1y, 1x और क्या मेरे प्यारे दोस्तों 1y का योग का आधा कर दिया। चलो ठीक है, बस यहीं से बनाना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 10x, ये 2 चौक क्या होगा 8y और ये x प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों y। अब क्या करो ट्रांसफर करो, 10x में क्या घटाओगे 1x तो क्या आ जाएगा 9x, इसको इधर ट्रांसफर करो -8y को y से, तो ये क्या आ जाएगा 9y। यहां से देखो प्यारे दोस्तों 9 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आएगा y, मतलब दोनों भाई है ना, दोनों भाई है और दोनों भाई बराबर है, तो ऑप्शन देखते हैं, या तो वो जुड़वा है या तो नहीं हो, तो वे जुड़वा है, उनकी उम्र का अंतर 5 है, किनकी उम्र का अंतर, इनकी उम्र का अंतर तो 5 ही नहीं है, एक बेटे है दूसरे पुत्र से ज्यादा है ये भी नहीं है और कोई भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये तो जुड़वा होंगे ना, तभी तो बराबर होंगे ना, तभी तो इनकी उम्र बराबर क्यों आ रहे हैं, दोनों क्या होंगे वे जुड़वा भाई होंगे, तो कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लावाना की शादी 10 साल पहले हुई थी, 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, मतलब वर्तमान में उसकी लावाना की आयु क्या मान लोगे x। अब उस समय जब उससे पहले कितने साल पहले वो हुई थी 10 साल है ना, वर्तमान में तो पता नहीं, इसलिए क्या मान लोगे x। अब उसकी आयु शादी के समय की आयु उसकी आयु का 1/5 1 सही
एक सही 1/5 गुना, एक सही 1/5 गुना है, उसके बेटे की वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है, तो उस बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 30/12/2024 में आया क्वेश्चन है। चलो दोस्तों देखते हैं फिर से क्या होता है। चलिए, लवाना की शादी 10 साल पहले हुई थी, मतलब वर्तमान में प्रेजेंट में इसकी वर्तमान आयु, लवाना की आयु क्या मान लेंगे? x। अब मैरिज जो है 10 साल पहले हुई थी, तो 10 साल पहले हुई थी जो मैरिज जो है 10 साल पहले हुई थी, तो क्या होगा? x माइनस 10। अब उसकी शादी के समय उसकी आयु का एक सही 1/5 गुना हो जाता है। अब उसकी शादी के समय से उसका, है ना, अब उसकी आयु जो है, शादी के समय की उसकी आयु का क्या हो जाता है? एक सही 1/5, मतलब 6/5 होगा। 5 एकम 5, ये एक सही 1/5 को कैसे लिखा जाता है? 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 लिखा जाता है। तो वर्तमान में आयु x है और मैरिज के समय उसकी आयु क्या होगा? x माइनस 10 का कितना गुना है? 6/5 गुणित क्या करोगे? 6/5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 5x, ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस क्या? 10। 5x में 6x हटाओगे क्या आ जाएगा? ऋण x आएगा और ऋण क्या बचेगा? 16। ऋण कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। x का मान क्या है? 60। अब वर्तमान में लवाना की आयु क्या है? 60 वर्ष है। यह आपका वर्तमान में लवाना की आयु कितनी है? लवाना की आयु जो है 60 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लास्ट में? उसके बेटे के वर्तमान आयु क्या होगी? उसके बेटे की वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा क्या होगा? इसका 10वां हिस्सा, उसके बेटे का 10वां हिस्सा क्या होगा? तो क्या होगा? किसके बेटे के? लवाना की शादी से उसके बेटे के वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा बोल रहा है। 10वां हिस्सा निकालना है किसके? बेटे का। तो आपका 60 वर्ष किसका आयु निकाला? लवाना का। अब उसका 10वां हिस्सा मतलब 1 गुना 60 गुना क्या? 1/10। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो 10 के पहाड़े में 60 कितने बार क्या आएगा? 6 बार। तो कितने वर्ष आएगा? 6 वर्ष। मतलब बेटे के 10वें हिस्से में लवाना का जो आयु है, बेटे के लिए जो वर्ष होगा, कितना वर्ष होगा? 6 वर्ष। जो कितने, कौन सा ऑप्शन है आपका? ए नंबर का ऑप्शन है। ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों, नया टाइप का नया क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाया जाता है और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को क्या करता है? दर्शाता है। और पोते की एक बहन है जो उसकी उम्र से, जिसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष है, और पोते से 6 वर्ष छोटी है, तब किसकी आयु निकालनी है आपकी? दादा की आयु क्या होगी? ये आरआरबी जेई 31/5/2019 में आया क्वेश्चन है। चलो दोस्तों करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति मतलब क्या होगा? आपका दादाजी, है ना। दादाजी जो है, व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाया जाता है, मतलब इसमें क्या घटाएंगे आपको? 4 वर्ष घटाया जाता है। ठीक है। और किससे विभाजित किया जाता है? 5 से विभाजित किया जाता है। 5 से अपन क्या कर देंगे? विभाजित करते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे? तो परिणाम में उसके पोते की आयु को दर्शाता है। जो प्राप्त परिणाम हो रहा है वो पोते की आयु को दर्शाता है, मतलब ग्रैंडसन, है ना, ग्रैंडसन को दर्शाता है। अब पोते की एक बहन है, एक छोटी सी बहन है उसकी, जिसकी उम्र है जो है आपका, पोते की एक बहन है, सिस्टर जो है ना, पोते की जो है, जो पोते की बहन है, मतलब वो ग्रैंडसन जो है, उसकी छोटी सी गुड़िया एक बहन है। कितनी वर्ष है? 5 वर्ष है। कितने वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 वर्ष। जो पोते से 6 वर्ष छोटी है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, मतलब ये इससे -6 होगा, मतलब इसे -6 घटाने पर क्या आ रहा है? 5 वर्ष आ रहा है।
मतलब आप जैसे मैं मेरी बहन से मैं 5 वर्ष छोटा हूँ, तो मैं अपनी बहन से 5 वर्ष छोटा हूँ, तो मेरी बहन जो है उसका उम्र क्या होगा, आप ऐड कर दो ना। 5 वर्ष छोटा हूँ मैं अपनी बहन से, कितने हूँ 5 वर्ष छोटा हूँ, तो उसको क्या कर लोगे आप, ऐड कर लोगे, उल्टा करोगे। ये बोल रहा है ग्रैंड सन जो है उसकी सिस्टर की आयु जो है 5 वर्ष है, और वो किससे कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, इससे 6 वर्ष छोटी है, तो ग्रैंड सन कितने वर्ष का होगा, इसमें 5 ऐड करो कितना वर्ष हो जाएगा वो, 11 वर्ष। 11 वर्ष आप जो है उसका पोता है, और उसकी बहन जो है 5 वर्ष है, क्योंकि उससे 6 वर्ष छोटी है, तो कितने वर्ष होगी, 5 वर्ष। उल्टा किए तो वो अपनी बहन से कितना वर्ष बड़ा है, 11 वर्ष। चलिए, तो डॉट दादा -4/5 बराबर कितने वर्ष, 11 वर्ष, क्योंकि ये पोते की आयु को दर्शा रहा है 11 वर्ष। अब हमको क्या निकालना है, दादा की आयु निकालना है, डी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 11 पंचे क्या होगा, 55 होगा। अब इसको 4 को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, -4 को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो 55 में 4 जुड़ेगा, क्या आ जाएगा, 59 वर्ष। तो दादा की आयु मेरे प्यारे दोस्तों कितने वर्ष निकला है, 59 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई 31/5/2019 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं है, देखने से टफ लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन टियर 1 में आया हुआ है, 26/11/2024 शिफ्ट 1 में आया है। चलिए क्वेश्चन करते हैं देर ना करते हुए। चलिए प्यारे दोस्तों, क्या क्वेश्चन है फिर से देखते हैं। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। चलिए कोड वर्डिंग कर लेते हैं, अमिता ई मान लेते हैं और अमृता जो है ई आर मान लेते हैं। अमिता अपनी दोस्त अमृता से कितने साल बड़ी है, 2 साल बड़ी है। ये इससे कितने साल बड़ी है, आपका कितने साल बड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 साल बड़ी है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अमिता के पिता अमिता से 2 गुना बड़ा है। फादर जो है इससे कितने गुने बड़े हैं, आपके 2 गुने बड़े हैं। फादर जो है कितने गुने बड़े हैं, 2 गुने, है ना। किससे, अमिता के पिता अमिता से कितने गुना है, 2 गुना है। कितना गुना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 गुना है, इससे 2 गुना है। अब आगे पढ़ते हैं, और अमृता की बहन से 2 गुनी उम्र की है ना। अब मानो की बात इसकी सिस्टर होगी अमृता की, है ना, अमृता की क्या होगी, सिस्टर होगी, है ना। अमृता की बहन से है, ये सिस्टर है अमृता, सिस्टर से अपनी कितनी गुनी है, अमृता की बहन से ये कितनी गुनी है, 2 गुनी है। ये कितनी गुनी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी 2 गुनी है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, अमिता के पिता और अमृता की बहन, ये बहन, दोनों के उम्र से कितना अंतर है, 43 साल का अंतर है। ये हो रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, मान लो अमृता की सिस्टर की आयु क्या मान लोगे, x मान लोगे। क्या मान लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, x मान लोगे। इससे 2 गुना है, इससे ये क्या है, 2 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अमृता जो है इससे कितने अधिक है, अमिता जो है, अमिता 2 अधिक है, तो 2x + 2। अब अमिता के पिता अमिता से 2 गुना बड़े हैं, 2 गुना बड़े हैं, इससे 2 गुना बड़े हैं फादर जो है ना। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा आपका, क्या होगा, 2 गुना बड़ा है, तो क्या होगा, इसमें 2 गुना करोगे, 2 दूनी 4x प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब क्या बोल रहा है, अमृता की बहन 2 गुनी उम्र की हो गई है, अमिता के पिता और अमृता की बहन की उम्र का 43 का अंतर है।
मतलब ये इसके फादर और उसके सिस्टर, किसके, अमिता के पिता और अमृता की बहन, दोनों का अंतर, 43 का अंतर है, मतलब 4x प्लस 4 है ना, माइनस क्या x सिस्टर बराबर कितना है 43। ठीक है दोस्तों, 4x में x घटाओ क्या आएगा, 3x प्लस 4 बराबर 43, 3x बराबर 43 ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 39, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 आपका है ना, x बराबर 13 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, अमिता और अमृता की उम्र का योग क्या होगा। अमिता की आयु कितनी है 2x प्लस 2 और अमृता की आयु क्या है 2x, इन दोनों का योग निकालना है। मतलब ये देखो, अमिता की आयु क्या है 2x प्लस 2, x का मान क्या निकालिए 13, तो 2 गुना 13 प्लस 2, 13 दूनी 26, 2 क्या होगा 28, ये अमिता की आयु है। और अमृता की आयु क्या है 2x है, तो 2 गुना x का मान कितना निकाले 13, 13 दूनी क्या हुआ 26। हम दोनों की आयु का योग हो रहा है, अमिता और अमृता की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग 28 और 26 को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 54 वर्ष आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर ये ऑप्शन है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस इसको पढ़ के आपको बनाना है तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा, लॉजिक की तरीके से बनाना है और डिकोड करके बनाते हुए बनाना है क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चन जो पहले करवाया हूँ सर मेरे प्यारे दोस्तों, जो है पूरे रेलवे से क्वेश्चन जो है एलपी टेक्नीशियन से ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके प्रॉब्लम ऑफ एजेस से है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बार आपको प्रॉब्लम ऑफ एजेस का सेकंड पार्ट आपको बताया जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, टॉपिक खत्म करते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल और मेरे पढ़ाई को जो आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। थैंक्स प्यारे दोस्तों।